वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर रमेश बीएसआर। और अब तुम लोगों का बोर्ड का एग्जाम नजदीक आ गया है तो तुम्हारे रिवीजन की स्पीड भी बढ़ गई होगी। अब यहाँ रिवीजन करते समय तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस को तैयार करना है। तो यहाँ हम सीबीएसई सैंपल पेपर का ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे और इस पेपर को ध्यान से देखोगे तो इसमें टोटल 38 क्वेश्चन है, जिनमें से 20 क्वेश्चन 1 नंबर के हैं और 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं और केस स्टडी बेस के 3 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के ईच और 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। तो यहाँ टोटल मिला के 38 क्वेश्चन होंगे। वैसे देखा जाए तो केस स्टडी में सॉल्व करने के लिए तुम्हें 9 क्वेश्चन मिलेंगे, बट फिलहाल 38 क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। और जहां तुम चैप्टर वाइज एनालिसिस करोगे उस पेपर का तो तुम देखोगे कि जो रियल नंबर्स है उसमें से तुम्हें बड़ा क्वेश्चन तैयार नहीं करना, क्योंकि उसमें से 2 क्वेश्चन 1 नंबर के आए और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया, यानी कि टोटल इसमें से 3 क्वेश्चन आए और इनमें से बड़ा क्वेश्चन नहीं है, यानी 4 और 5 नंबर के लिए तुम्हें अप्रोच नहीं करनी, यानी छोटे क्वेश्चन तैयार करने। पॉलिनोमियल्स में से 1 क्वेश्चन 1 नंबर का और 1 क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी इसमें भी तुम्हें बड़ा क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, केस स्टडी में एक आ सकता है ग्राफ के बेस पे, तो ये मैं तुम्हें पहले से बता के चलूंगा कि अगर इसमें कुछ प्लस माइनस होगा तो ध्यान रखना है। पॉलिनोमियल्स में से एक क्वेश्चन केस स्टडी के बेस पे ग्राफ में से आ सकता है। इसके बाद लीनियर इक्वेशंस में से एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 1 2 नंबर का, 1 3 नंबर का, यानी कि इसमें से भी बड़े क्वेश्चन के चांस कम है। अगर आएगी तो एक वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है, तो वर्ड प्रॉब्लम ही आई है 3 नंबर की, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन कंडीशन बेस्ड आएंगे। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, यानी इसमें से एक वर्ड प्रॉब्लम आई थी 5 मार्क्स में, तो यहां हमें फोकस करना पड़ेगा, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चांस ज्यादा है और इसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद एपी में से ये एपी बड़ा धोखे वाला चैप्टर है, इसने शुरू से आज तक धोखा दिया है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो फिलहाल इसने फिर धोखा दिया और इसमें से केवल एक केस स्टडी आई है, तो मुझे इससे बहुत कम उम्मीदें हैं चैप्टर से, तो तुम्हें ध्यान रखना है इसमें ज्यादा फोकस नहीं करना, यानी अलजेब्रा में से हम केवल एपी को कम ध्यान देंगे और पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज्यादा ध्यान देंगे। इसके बाद ट्राइंगल्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का और 1 5 नंबर का, यानी इसमें हमें बड़े क्वेश्चन पे भी फोकस करना है और ओवरऑल लेके चलना है। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से केस स्टडी आई है, तो केस स्टडी मुझे उम्मीद है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आ सकती है और बाकी इसमें से 2 क्वेश्चन 1 नंबर के आए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, यानी ज्यादा बड़े क्वेश्चन में फोकस ना करके केवल हम अपना बेसिक क्लियर करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस केस स्टडी में यूज होगा कि कोऑर्डिनेट्स वगैरह किस तरह हम फाइंड करेंगे। इसके बाद में फिर ट्रिग्नोमेट्री बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से हर वैरायटी का क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का और 3 क्वेश्चन 1 नंबर के। तो यहाँ पे तुम ध्यान रखोगे कि आइडेंटिटी में से एक क्वेश्चन आ सकता है, ये जो 3 नंबर का आएगा, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 और 2 में से तैयार करने। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस में से केस स्टडी 100% आएगी, यानी हाइट एंड डिस्टेंस की केस स्टडी फिक्स कर रखो कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा इसमें से। इसके बाद सर्कल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से 1 नंबर का भी है, 2 नंबर का भी है, 3 नंबर का, एक क्वेश्चन आया है, 3 क्वेश्चन आए इसमें से। तो यहां तुम्हें ध्यान देना है कि थोड़ा सा एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन इसमें से तैयार करना है, बहुत लेंथी क्वेश्चन पे नहीं जाना, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आएगा फिर ट्राइंगल्स में से, क्योंकि वहां थ्योरम का प्रूफ आ सकता है और उसके साथ एक छोटा क्वेश्चन। हाँ, वैसे थ्योरम सर्कल की भी आ सकती है, बट ज्यादा चांस ट्राइंगल्स के, तो सर्कल में से अगर केवल तैयार करना पड़ा तो थ्योरम तैयार करनी है। इसके बाद एरिया रिलेटेड सर्कल, ये भी धोखा दे रहा है, इसमें से केवल 2 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन 1 नंबर के आए और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी इसमें से बड़े क्वेश्चन को अब तुम कम ध्यान दोगे, यानी कि इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया वॉल्यूम्स में से एक केस स्टडी आ सकती है और वैसे एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें से आया है, तो इसमें से बड़ा क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा और एक क्वेश्चन छोटा भी आया है फार्मूला बेस्ड 9th क्लास का, यानी थोड़े से 9th क्लास के क्वेश्चन पे फोकस करना है। इसके बाद स्टैटिक्स तुम्हें 100% एक क्वेश्चन 5 नंबर का मिलेगा, मीन मीडियन मोड या मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो इसको ढंग से तैयार करना है और इसमें से 2 क्वेश्चन 1 नंबर के भी आए, जिनमें से एक क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि एम्पेरिकल फॉर्मूले में से आएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन कोई मॉडल क्लास या मीडियम क्लास के ऊपर आ सकता है। प्रोबेबिलिटी में से वही पुराना है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का आना है, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का भी है छोटा सा,
बट एक क्वेश्चन 3 का आएगा, तो इसमें बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। तो इस ब्लूप्रिंट का तुम स्क्रीनशॉट ले लो और इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपने रिवीजन की तैयारी करो। ऑल द बेस्ट।